कि भगवान क्या करते हैं। जब छठवां प्रश्न किया कि भगवान क्या करते हैं, तो मैंने कल आपको बताया था, यदि आपको याद हो, यदि आपने कथा ध्यान से सुनी हो, तो कल भागवत के महात्म के पहले श्लोक में मैंने बताया था, विश्योत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान क्या करते हैं? कहा विश्व की उत्पत्ति करते हैं, रचना करते हैं, रक्षा करते हैं और समय आने पर विश्व का विनाश करते हैं। भगवान यह करते हैं। आप लोग स्कूल तो गए होंगे, विद्यालय तो गए होंगे। अब विद्यालय में हिंदी की पुस्तिका, हिंदी का पाठ तो होता होगा, होता है या नहीं? ये महाराष्ट्र है, मैं इसलिए पूछ रही हूं। हिंदी होती है ना? तो हिंदी के पहली कक्षा में एक कविता है, अब यहां पे है या नहीं, मध्य प्रदेश पाठ्यक्रम में वो थी, यहां भी रही होगी एक कविता। हो सकता है मैं गाऊं तो शायद आपको याद आए। उस कविता में बताया है कि भगवान क्या करते हैं। सुनना आप ध्यान से। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। ये शायद आपने नहीं पढ़ी, इसके अलावा कोई दूसरी ऐसी ही पढ़ी होगी। जिसने सूरज चांद बनाया, भगवान क्या करते हैं? कहा चंद्रमा में जो चांदनी है वो किसने दी है? सूर्य में जो प्रकाश है वो किसने दिया है? नदियों में जो जल है वो कहां से आया है? फूलों में जो खुशबू है वो किस विज्ञान ने भर दी है? मिट्टी की सुगंध कहां से आई है? चंद्रमा की चांदनी जब छिटकती है तो कौन सा विज्ञान चंद्रमा की चांदनी बिखेरता है? किसी विज्ञान में इतनी ताकत है? तो कहा ये विज्ञान ने नहीं, ये जगत पिता की करामात है, जिसने इतना सुंदर जगत बनाया है। चिड़ियों का चहकना, फूलों का महकना, रंग बिरंगी तितलियां, सुंदर सुंदर धरती, और धरती में भी पहाड़, और फिर पहाड़ में नदियां, और पहाड़ों में झरने। पहाड़ पर पानी कैसे पहुंच गया? कहां से आ गया? इतने बड़े बड़े झील, इतने बड़े बड़े तालाब, इतने बड़े बड़े जलप्रपात बनाने वाला कौन? कहा ईश्वर। भगवान क्या करते हैं? विश्व की उत्पत्ति करते। उत्पत्ति मतलब बनाना, रचनाकार, रचयिता, सृजनकर्ता, विश्व के सृजन करता है। फिर रक्षा करते हैं, जैसे माता पिता संतान की, वैसे ही भगवान हमारी। और समय आने पर विनाश भी करते हैं संसार का। एक बार की बात है, किसी राजा ने अपनी सभा में यह प्रश्न किया कि भगवान क्या करते हैं। खूब बड़े बड़े ज्ञानी उस प्रश्न का उत्तर देने आए, लेकिन राजा किसी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। उस समय गांव में नया नया सा एक फकीर आया। लोगों ने कहा भाई तुम्हें पता है भगवान क्या करते हैं? फकीर ने कहा बिल्कुल पता है। तो कहा बताओ। कहा हम तुम्हें क्यों बताएं, जिसने पूछा है उसके पास लेके चलो, मैं उसे बताऊंगा। फकीर को राजा के पास ले गए। राजा सिंहासन पर बैठे थे। फकीर ने पूछा बताओ भगवान क्या करते हैं? राजा ने पूछा फकीर से। फकीर ने कहा पहले तो आप मुझे बताओ कि प्रश्न करने वाला कौन? कहा शिष्य। और उस प्रश्न का समाधान करने वाला कौन? गुरु। गुरु कहां बैठता है? सिंहासन पे। शिष्य कहां बैठता है? गुरु से नीचे। तो इस समय गुरु कौन? राजा ने कहा फकीर से तुम। शिष्य कौन? कहा मैं। तो आसन बदलो।
फकीर राजा की आसन पर जाके बैठा, राजा पृथ्वी पर आकर के बैठा और हाथ जोड़ के फिर राजा फकीर से पूछता है भगवान क्या करते हैं। फकीर ने कहा अब भी नहीं समझे? कहा तुमने बताया कहा? कहा अरे समझना चाहिए, समझदार को तो इशारा काफी है। कहा इशारा भी कहां किया जो मैं समझूं? कहा बस भगवान यही करते हैं। क्या करते हैं? यही करते हैं। आपको समझ में आया क्या करते हैं? आ गया ना? क्या करते हैं? कहा भगवान यही करते हैं, छोटे छोटे से फकीरों को सिंहासन पर बिठा देते हैं और बड़े बड़े राजा महाराजाओं को पृथ्वी पर घुटना टेक करा देते हैं। भगवान यही करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, विश्व की रचना, विश्व की रक्षा और समय आने पर विश्व का संहार करते हैं।